चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ विद कांस्टेंट स्पीड v2। मतलब क्या है इसका, सपोज एक पार्टिकल है जो a से लेके b तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि a से b तक जब मूव कर रहा है तो पहला हाफ, सपोज ये हाफ पॉइंट है, पहला हाफ स्पीड कांस्टेंट स्पीड v1 से मूव कर रहा है और इसके बाद जब c से b तक जा रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है v2। तो मैंने कह दिया लेट अस सपोज दैट टोटल डिस्टेंस इज स्मॉल x, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x/2 और रेस्ट हाफ x/2, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपको पता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, यहाँ पर ए से लेके बी तक टोटल डिस्टेंस कितनी है x, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। टोटल टाइम, अब देखो टोटल टाइम यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है तो टाइम भी चेंज होगा, हाफ में अलग टाइम रहेगा, हाफ में अलग टाइम रहेगा। तो हमने कह दिया सपोज यहाँ पर जो टाइम है t1 है और यहाँ पर जो टाइम है दैट इज t2। सो यू कैन फाइंड हियर t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x/2 अपॉन स्पीड v1 और यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस सेम x/2 डिवाइडेड बाय स्पीड v2 है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा हो गया, टोटल डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2। भाई एवरेज स्पीड a से b तक हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक t1 टाइम हो गया, t1 प्लस यहाँ c से लेके b तक t2 हो गया, तो t1 प्लस t2 हो गया। अब बिल्कुल आसान हो गया, x डिवाइडेड बाय t1 मतलब x/2 अपॉन v1 प्लस x/2 अपॉन v2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x अपॉन यहाँ से x हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। x कट जाएगा, v2 v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो दिस इज द एवरेज स्पीड फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो और भी न्यूमेरिकल हम देखते रहेंगे। चलिए हम लोग एक और न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम। देखो क्वेश्चन करने से ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन को समझना क्या लिखा हुआ है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम, ध्यान दीजिएगा टाइम की बात कर रहा है, विद स्पीड v1, ठीक है, एंड सेकेंड हाफ टाइम विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए कि लिखा क्या है क्वेश्चन में। देखो मैं बताता हूँ आपको। सपोज एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूव कर रहा है, ठीक है, और उसने क्या कहा है कि फर्स्ट हाफ टाइम, तो मैंने कह दिया लेट टोटल टाइम कितना है t, मैंने कह दिया सेकंड है, ठीक है, टोटल टाइम कितना है t सेकंड है। तो फर्स्ट हाफ टाइम यानी फर्स्ट हाफ का मतलब सपोज मैंने कह दिया t/2। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है कि बीच में ही होगा, कहीं पर भी हो सकता है, मैंने कह दिया यहाँ पर है, यानी हाफ टाइम कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके c तक है, और नेक्स्ट हाफ टाइम कहाँ से कहाँ तक है, c से लेके b तक है, यानी t/2 ये होगा। तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट हाफ टाइम यानी t/2 जब टाइम लग रहा है उस टाइम पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी है v1 है, और c से लेके b तक जब हाफ टाइम नेक्स्ट हाफ टाइम जो लग रहा है वहाँ पर स्पीड उसकी कितनी है v2 है, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का तो एक ही फार्मूला है, क्या होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम तो हमें पता है टोटल t/2 प्लस t/2 यानी स्मॉल t हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो हमने कह दिया सपोज a से लेके जो c तक जो डिस्टेंस है दैट इज d1 डिस्टेंस इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है फार्मूला, देखो यहीं से निकालो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी है v1, टाइम है t/2 यानी v1 इंटू
t/2 ये हो गया। सिमिलरली सी से लेके बी तक डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया d2 है। लेट कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, v2 स्पीड है, टाइम है t/2, तो v2 इंटू, अरे स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, ये तो होता है। चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम t/2 प्लस t/2, ठीक है, अच्छी तरह लिख दिया। चलो d1 की वैल्यू रख दो यहाँ से, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर t/2 प्लस t हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। आसान सा क्वेश्चन है, ये तो पहले से भी आसान हो गया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल करते समय ध्यान हमें रखना है क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है बस, ये और क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, केवल हमें समझ में आना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, बस क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद v1। चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द टोटल डिस्टेंस a b एंड हियर इज द हाफ पॉइंट c। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस। मैंने कह दिया सपोज ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी d हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 मैंने कह दिया, यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो t1, ठीक है। अब सेकेंड हाफ पे आते हैं। इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस, यानी अब हमें केवल यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करनी है, बस यही देखना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ी ना कुछ होता है। इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल टाइम लग रहा है, मैंने कहा सपोज टोटल टाइम कितना है t है, तो जो उसका 1/3 टाइम है, मैंने कह दिया ये है t/3 टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस इसकी मैंने कह दिया d1, ये d पॉइंट लिख दिया मैंने, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो t/3 टाइम ये जो इसका है, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है v2, और रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचा होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम t है, t/3 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना बचा होगा 2t/3, और यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी लिख रखी है, रिमेनिंग टाइम टू कांस्टेंट स्पीड इज v3। बस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो d यहाँ पर था, d ये है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया d प्लस d अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पर मैंने कह दिया t1, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है t/3 ये लिखा हुआ था, प्लस 2t/3 ये लिखा हुआ था। अब आपको बस सॉल्व करना है, ऊपर तो 2d आ गया, नीचे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं पूछूँ टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन v1 d अपॉन v1, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने कर ही लिया। यहाँ पर टाइम तो हमें पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो मैंने कह दिया डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है d1 इतनी, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है इसकी d2। वो बात अलग है कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू स्मॉल d के बराबर है। चलिए d1 बताओ मुझे कितना हो जाएगा, d1 इज इक्वल टू, अरे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, v2 इंटू t/3। सिमिलरली d2 इज इक्वल टू वेलोसिटी v3 इंटू 2t/3, ठीक है। और d1 प्लस d2 इज इक्वल टू क्या है, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर लिख देंगे हम d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d के बराबर है, वैल्यू रख दो v2 इंटू t/3 प्लस v3 इंटू 2t/3 इज इक्वल टू d के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम t, देखो 3 नीचे चला जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ गया 3d, देखो 3 नीचे इधर जाएगा 3d हो जाएगा, नीचे डिवाइड, यहाँ पर v2 आ जाएगा, v3 कितना 2v3, ठीक है। तो अब आसान हो गया, t1 की वैल्यू लिख दो,
d/v1 प्लस t/3। तो 1/3 तो मैंने ये लिख दिया, और ये कितना आ जाएगा, t की वैल्यू 3d/v2 प्लस 2v3, ये हो गया प्लस 2/3 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, t की वैल्यू अगेन वही 3d/v2